दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का फॉर्म फिल किए थे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे ना तो आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि सभी को जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब आप लोग बोलिएगा कि पहले आप हमें बताइए कहां लिखा है कि सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिल किए हैं, जिसमें 11,000 समथिंग वैकेंसी निकाली गई थी, बाद में वैकेंसी को इंक्रीज भी किया गया था, जो 12,199 वैकेंसी हो गई थी, उन सभी कैंडिडेट्स को अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो इसमें जो है आपको बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। और साथ ही साथ पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है कि सभी कैंडिडेट्स को लॉग इन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए, आप आएंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, 15 तारीख के डेट में आपको जो एक नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी नोटिस में आपको जो है यहाँ पे इस पे आया हुआ है, ये देखिए, ये जो नोटिस है बिहार SSC.gov.in, ये देखिए 15 तारीख की डेट में इंपोर्टेड नोटिस रिगार्डिंग सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो है नोटिफिकेशन लिखा गया है। अब इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको ये पहला जो लाइन है इसमें ये बताया गया है कि कुछ छात्रों के द्वारा अनुरोध किया गया था कि हमें जो है त्रुटि में सुधार करने का अवसर दिया जाए। ये पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो सरकार यहाँ पे त्रुटि में सुधार करने के लिए तो ऑप्शन दे ही रही है। इसके अलावा दूसरा लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है साथ ही साथ ऑनलाइन, साथ ही यहाँ लिखा हुआ है साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से, यहाँ देखिए, सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछित योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्कैन पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ आप लाइन पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको जो है सारी बातें क्लियर कर दिया गया है कि जिनका अगर गलती नहीं है वो तो सुधारेगा नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है 110%। यहाँ पे आप नोटिस आप देख सकते हैं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है 15 जनवरी के डेट में ये नोटिस निकाला गया था, और मैंने आप लोग को वीडियो बना के बताया भी था 16 तारीख की डेट में कि सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जिनका फार्म में गलती हो गया है उनको सुधार करने का भी मौका मिल रहा है। तो ये आप बिल्कुल जो है अनदेखा न करें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को एडिट तो कर ही सकते हैं अगर आपका गलती है कुछ भी, तो इसके अलावा आप सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना। अगर जिनको एडिट नहीं करना है वो सीधे लॉग इन करें, नेक्स्ट करें, अगेन नेक्स्ट करें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दे। और ये मौका आपको एक ही बार मिलने वाला है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। तो सभी चीजों को सही से आपको अपलोड करना है। अगर आप गलत अपलोड कर दीजिएगा तो फिर आपका जो है फॉर्म ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसके अलावा जाति, निवास, तो ये सब हम आपको जो है अच्छे से बताएंगे। पीडीएफ भी कैसे बनाना है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने जो है ये बोला था कि सर पीडीएफ जो है हमको बनाने नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसमें काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को समझाएंगे। तो ये भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं, क्या क्या नहीं सुधार कर सकते हैं। अपना नाम, पिता माता का नाम, कोटि, अपना जो है सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि सुधार कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, ये सब भी आपको यहाँ पे जो है सुधार कर सकते हैं, लिखा हुआ है। जन्म तिथि सुधार कर सकते हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के जो निर्गत की तिथि है और प्रमाण पत्र की जो संख्या है उसमें सुधार कर सकते हैं। एड्रेस सुधार कर सकते हैं। तो इतने बिंदुओं को आप सुधार कर सकते हैं अपने आवेदन फॉर्म में। लाइव फोटो, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हम लाइव फोटो अपलोड, नहीं, लाइव फोटो सुधार करने का ऑप्शन नहीं है, ना ही फोटो सिग्नेचर आपको सुधार करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। सिर्फ जो है इन्हीं सब जो है पॉइंट को आप सुधार कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो है सबको अपलोड करना है। अगेन मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल जो है इससे जो है अनदेखा न करें, आप बिल्कुल जो है कान खोल के सुन ले और उन सभी दोस्तों को बता ले जो भी लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं, तो वो अपना जो है फॉर्म को लॉग इन करके और डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपलोड कर लें। जी हाँ दोस्तों, अगेन मैं बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अब देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो एक लाइन और यहाँ लिखा गया, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप में स्कैन कर संबंधित कॉलम में पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 1 MB के बीच फाइल साइज बना के अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो पीडीएफ में सबको अपलोड करना है। देखिए इतने सारे प्रमाण पत्रों को आपको अपलोड करना है। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग फॉर्म फिल किए थे उस समय आपको कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कराए गए थे, समझ रहे ना।
तो आपको क्या करना है ना, अभी लॉगिन करना है और सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। अभी हम बताएंगे जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, सिर्फ अंक पत्र है यानी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या अपलोड करेंगे उस जगह पे। फिर जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और उसकी वजह से जो जाति सर्टिफिकेट लग रहा है, भले आप एससी हो, एसटी हो, नॉन क्रिमिनल हो या ईडब्ल्यूएस हो, वो जाति प्रमाण पत्र। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर स्वतंत्रता सेनानी का लाभ लेना चाहते हैं उसका प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। इसके कंप्यूटर से संबंधित अगर आपने जानकारी दिया है कि हाँ मेरे को कंप्यूटर आती है, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है मेरे पास, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप नो किए हुए हैं कि ना मेरे पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो आपसे नहीं मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए। टाइपिंग में अगर आपने यस किया हुआ है हाँ मुझे टाइपिंग आती है, तो आपको टाइपिंग भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, टाइपिंग का प्रमाण पत्र। फोटो पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र मतलब क्या कि एक आईडी प्रूफ आपसे मांगा गया था फॉर्म भरते समय, आप पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड या जो है आधार कार्ड कुछ भी आप दिए होंगे, तो उस समय जो आपने दिया था वही आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको लगाना है। भूतपूर्व सैनिक का अगर आप दावा कर रहे हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप बिहार सरकार के सरकारी या संविदा पर कार्यरत होने का जो है आप दावा कर रहे हैं फॉर्म में, तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना है। फ्रेंड्स इतने तरह के प्रमाण पत्र जो आपको लागू होगा वो आपको जो यहाँ पे देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। समझ में आ गया ना? तो ये सब जो है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना है। अब चलिए हम आपको जो है एक प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है अपलोड करके बताते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको जो है प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको आ जाना है और यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर लॉगिन। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ रजिस्टर नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप अपना ईमेल आईडी को चेक करेंगे ना तो उस पे जरूर जो आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी में जाना है, सर्च करना है इंटर लेवल, इतना आप जो है सर्च बार में ईमेल पे जाके सर्च करेंगे ना इंटर लेवल, तो आपको मिल जाएगा पासवर्ड। तो चलिए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे आपको जो ये 3 स्टेप यहाँ पे दिखाई देंगे, इन तीनों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि क्लिक हियर फॉर रिव्यू एंड एडिट फॉर योर डिटेल्स। अब यहाँ पे आप सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ जो है क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे देखिए एडिट योर डिटेल्स, और इस पे क्लिक करके आप जहां भी गलती पा रहे हैं उसको जो है पहले सुधार लीजिएगा। अगर नहीं गलती है, आपको नहीं सुधार करना है, तो आप सीधे यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अगले स्टेप में आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे मैट्रिक का जानकारी यहाँ पे आपको बताना है, फिर यहाँ पे 12वीं की जानकारी बताना है और 12वीं की जानकारी को अच्छे से वेरीफाई भी कर लेना है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंक पत्र आपने गलत डाल दिया, या मार्कशीट नंबर गलत डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, या इशू डेट अगर आपने गलत चूज कर लिया, कितना में कितना नंबर आपको मिला, परसेंटेज गलत डाल दिया, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपने अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से सब्जेक्ट को अपना लिख लीजिए, या मैट्रिक इंटर में कौन कौन सा विषय से पास आउट हुए हैं। तो मैंने देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आप टेक्निकल स्किल में टाइपिंग की जानकारी यहाँ पे दिए हैं तो आगे चल के आपको जो है ना टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे ना, अभी यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो अगले स्टेप में हमें जो है टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का। फिर हमने यहाँ देखिए कंप्यूटर का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंप्यूटर का विवरण पे मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का उत्तीर्ण वर्ष और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो हम ये एडीसीए का सर्टिफिकेट आगे भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे डीसीए एडीसीए जो भी आपने किया हुआ है, ट्रिपल सी भी किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आगे चल के आपको अटैच करना होगा। तो हम यहाँ पे यस किए हुए हैं, तो आगे चल के हमको सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे देना होगा। जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय यहाँ पे नो किया हुआ है, टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी नो किया हुआ है, तो उनको आगे चल के कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं कि क्या हम अब जो है टाइपिंग और कंप्यूटर की जानकारी को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मुझे ऐसे बारे में नहीं पता है। अगर आप यहाँ एडिट करते हैं और इसमें लग रहा है कि नहीं मुझे एडिट करने में यहाँ आ रहा है ऐड करने का कंप्यूटर का जानकारी, और यहाँ पे टेक्निकल स्किल ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, वो फॉर्म भरते समय उस समय नहीं दिए थे, आप देख लीजिएगा, आप चाहते हैं तो एडिट कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं करना। अगर आपको एडिट करना हुआ तो यहाँ एडिट कर लीजिएगा, नहीं एडिट करना है तो इसको डिक्लेयर करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो 10वीं क्लास का मार्कशीट मांग रहा है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मांग रहा है, 12वीं क्लास का मार्कशीट मांग रहा है, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मांग रहा है। अब ये दोनों में अंतर क्या है समझाता हूं मैं आपको डिटेल में। देखिए मेरे पास एक जो है एग्जाम्पल वाला फॉर्मेट है, ये देखिए ये आपका मार्कशीट है, ये 10वीं क्लास का मार्कशीट है जिसमें आपके कितने में कितने मार्क्स मिले हुए हैं यहाँ पे दिया हुआ है। यही आप नीचे आएंगे तो ये आपका जो है 10वीं क्लास का ही सर्टिफिकेट है। अगर जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक और आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट,
उसको आप उसके जगह पे अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। ये जो सर्टिफिकेट आता है ना फ्रेंड्स, ये जो है पास होने के 6 महीना या 1 साल बाद ही आता है आपके स्कूल में। अगर आप पास हो चुके हैं मैट्रिक और आपको अगर नहीं मिला है ये सर्टिफिकेट, तो आपको एक बार जो है स्कूल में विजिट करना होगा और विजिट करके जो है वहां पे जाके बताना होगा कि सर मुझे जो है सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको तुरंत दे देंगे अगर आ गया होगा तो, नहीं आया होगा तो बोलेंगे कि नहीं आया हुआ है। अगर नहीं आया तो उस केस में एक मिलता है मार्कशीट के साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उस पर लिखा रहता है यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो उसको आप वहां पे अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो बोल रहे हैं कि हम सीबीएसई से पास हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई से हम पास हुए हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट होता है, कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं मिलता है। तो उस केस में भी आप अपना दोनों यहाँ पे दोनों जगह पे जो है आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों जगह पे जो है आप उसे सर्टिफिकेट को ही अटैच कर दीजिएगा। जो आपका मार्कशीट है उसी को दोनों जगह पे अटैच कर देना है। जैसे यहाँ पे आपके पास है ये नहीं है तो कैसे दीजिएगा, आप प्रोड्यूस नहीं करिएगा, बोर्ड तो आप है नहीं, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जगह पे। अगर नहीं है उस केस में मैं बोल रहा हूं, अगर है तो आप जरूर अपलोड करिएगा, वरना आगे चल के आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। समझ रहे हैं ना? नहीं है, जैसे सीबीएसई वाले केस में बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मेरे पास है ये नहीं है, मिलता ही नहीं है बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट अलग से, सिर्फ मार्कशीट मिलता है। तो आप सिर्फ मार्कशीट ही दोनों जगह पे डाल दीजिएगा। अब हम देखिए इंटर के बारे में बताते हैं। देखिए इंटर का ये अंक पत्र है, देख रहे हैं ना, लिख रहा है मार्कशीट। अब इंटर का आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कितना में कितना नंबर आपको मिला हुआ है। और नीचे आएंगे तो ये देखिए मेरा ये सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का। ये सर्टिफिकेट भी 1 साल बाद या 6 महीने बाद ही आता है, जो कि आपको बोर्ड के द्वारा आता है आपके स्कूल में। तो अगर आपको ये नहीं मिला है, आप अपने स्कूल में जाइए और बोलिए कि सर मुझे ये चाहिए, तो वो आपको जरूर दे देंगे। और इसी को यहाँ पे सरकार जो है मांग रही है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 12वीं का मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में मत लगाइएगा, लेकिन आ गया है आपके पास है, बिहार बोर्ड के सभी छात्रों को मिलता है, तो ऑलरेडी बिहार एसएससी को पता है कि बिहार के सभी छात्रों को मिलता है, तो उनको यहाँ पे लगाना मैंडेटरी है। सीबीएसई को नहीं मिलता है तो वो जो है दोनों जगह पे मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ भी लगाना है, जो कि मैंने आपको बताया। आईडी प्रूफ आपको जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड चूज किया है तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST से रहेंगे तो अपने SC सर्टिफिकेट दीजिएगा। फॉर्म भरने में जो आपने सर्टिफिकेट नंबर वाला दिया है वही वाला लगाना है। गलती से आप दे दिए हैं मान लीजिए दूसरा सर्टिफिकेट और अटैच कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा, तो फिर वो भी आपके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से फिर यहाँ देखेंगे मेरे केस में कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो भी हम यहाँ पे दे देंगे। फिर टाइपिंग का मांग रहा है, टाइपिंग दे देंगे। यहाँ इंग्लिश टाइपिंग मांग रहा है, इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे दे देंगे। तो जो आप यहाँ पे जानकारी दिए हैं वही जानकारी यहाँ पे आपको अटैच करना है, सेम वही 50 से आपका जो है फाइल 1 MB के बीच होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, अब कैसे फाइल को कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में? देखिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, google.com। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है आपको ऑनलाइन पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ, जेपीजी टू पीडीएफ, इसको आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक जो है बहुत सारा वेबसाइट खुलेगा, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए आई लव पीडीएफ है, स्मॉल पीडीएफ है, ये भी है, बहुत सारा है। जेपीजी टू pdf.com में बहुत सारा वेबसाइट है, आप किसी को भी ओपन कर लीजिए। और सिंपल यहाँ पे मान लीजिए हम इसको ओपन करते हैं। पहला हम यहाँ फाइल को चूज करेंगे, जिस हमने यहाँ पे एक फाइल चूज किया और यहाँ पे हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया, हम इस पे डाउनलोड करेंगे, हमारे डाउनलोड हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लगा देंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स को ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इजी तरीका से। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या जैसे भी हो वैसे कर सकते हैं। तो सभी को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ चूज करिए और सबमिट कर देंगे ना, उसके बाद से आप दोबारा ना एडिट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे चूज करके सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाता है, यहाँ देखिए अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे व्यू करके सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ गलत अपलोड कर दिया तो री अपलोड का ऑप्शन है, आप री अपलोड कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद से दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को आप उसके बाद ही जो फॉर्म को फाइनल सबमिट करिएगा। चलिए करते हैं फॉर्म को फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है और यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर, आईडी और पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाता है। आप इसे भी नोट कर लेंगे। और यहाँ देखेंगे तो अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म और ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आप दोनों को प्रिंट आउट निकाल लेंगे। साथ ही साथ जो है आपका पेमेंट स्लिप भी यहाँ पे मिल रहा है, इसे आप प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इन तीनों को हार्ड कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको जैसे समझाने की कोशिश किया हुआ है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और हाँ, उन सभी को आप ये बात जरूर बताएं कि अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो आप लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपलोड कर दें। आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट होगा
तो आप लोग ये मत बोलेगा कि डीएस हेल्पिंग वाले भैया जो है आपको नहीं बताए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।